नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग के बारे में, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर दावा किया गया है कि पुतिन से बात ट्रंप कर चुके हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की से भी फोन पर बात की है। दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जेलेंस्की क्यों इसे डर्टी डील कह रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि 3 साल से चल रहा युद्ध क्या ट्रंप वाकई में खत्म करवा देंगे। डर्टी डील से यूक्रेन में डेथ वारंट का सच। रूस यूक्रेन जंग में दागी जा रही मिसाइलें खामोश हो जाएंगी। इजराइल और ईरान के बीच खिंची तलवारें क्या थम जाएंगी? चीन और ताइवान के बीच तनातनी क्या खत्म हो जाएगी? क्या अमेरिका और रूस की दोस्ती हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया का हर देश जानना चाहता है। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया के हर मोर्चे पर शांति हो जाए। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया में जंग के लिए जो तलवारें खिंची हैं वो म्यान में चली जाएंगी, और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया में जो बारूदी दुर्गंध घुली है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में चल रही जंग को खत्म करने का दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पुतिन से 90 मिनट उनकी बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात हुई। ट्रंप को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में समझौते पर बात बन जाएगी, लेकिन बार बार यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप यूरोपीय देशों पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये ओवल ऑफिस है। ओवल ऑफिस अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय का नाम है, जहां बैठकर ट्रंप देश को कंट्रोल करते हैं, और यहीं हुई उनकी मोदी से मुलाकात। रूस और यूक्रेन जंग पर जब ट्रंप का जवाब आया तो सवाल पीएम मोदी से भी हुआ कि भारत का क्या रुख है, क्योंकि पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, साथ ही साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और अब राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। पीएम ने भी क्लियर किया है कि इस जंग में भारत सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष शांति है। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है
कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। ट्रंप और पीएम के बयान पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की की निगाहें तो ओवल ऑफिस से हट नहीं रही थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी कैंपेन से लेकर राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक ही बात बार बार हर मंच से कह रहे हैं कि वो जंग रुकवा देंगे। यूरोप के देशों पर सवाल उठा रहे हैं कि उससे कई तरह की आशंका बन रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या नाटो का वजूद खतरे में है? क्या नाटो से अमेरिका अलग हो जाएगा? अगर नाटो से अमेरिका अलग तो नाटो खत्म होगा क्या? अब आप सोचिए, जिस नाटो को केंद्र में रखकर ही रूस और यूक्रेन की जंग हो रही थी, उसके वजूद पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता है। जेलेंस्की की यही जिद यूक्रेन पर भारी पड़ी है। नाटो की सदस्यता के एजेंडे की वजह से पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर धावा बोला और अब तक युद्ध जारी है। जानकार बताते हैं कि रूस और पश्चिमी देशों के टकराव का यूक्रेन शिकार बना है, क्योंकि यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद से रूस और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए संघर्ष जारी है। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति की वजह से वो पश्चिमी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने यूरोपीय देशों को साइडलाइन करते हुए पुतिन से बात की, उससे जेलेंस्की भी तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप के बयान को 24 घंटे नहीं बीते कि पुतिन की सेना ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ये ताजा वीडियो चेरनोबिल का है। रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। काफी नुकसान हुआ है। परमाणु प्लांट के कवच पर ये ड्रोन गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्रोन हमले के बाद से प्लांट का रेडिएशन स्तर सामान्य है, लेकिन चेरनोबिल की घटना और ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हाल ही के समय में बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने यूक्रेन की चिंता तो बढ़ाई है। यूक्रेन अब इन स्थलों की निगरानी बढ़ाए हुए है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पुतिन से बात करके जंग खत्म करा देंगे, लेकिन रूस है कि लगातार हमले कर रहा है। इससे टेंशन ये है कि क्या यूक्रेन जंग और भयानक होगी? क्या अब रूस और यूरोप आमने सामने होंगे? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप यूरोप के देशों पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, उससे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों का रुख आने वाले दिनों में क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका भले ही खुद को यूक्रेन जंग से अलग कर ले, लेकिन यूरोप के देश इतने आगे आ चुके हैं कि अब यहां से लौटना रूस की ताकत में इजाफा करेगा। लिहाजा जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग और भयानक हो सकती है और यूरोप वर्सेस रूस भी हो सकता है।
कि अभी तक जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये ज़रूर लगता है कि यूक्रेन इमीडिएटली एटलीस्ट नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, मगर जहाँ तक जो एरिया पुतिन ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ उसका क्या होगा उसके बारे में कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी तक नहीं है। ऑब्वियसली वो पूरा एरिया जो मोर देन 20-22% यूक्रेन का कंप्लीट एरिया में से गिना जा सकता है, वो एरिया यूक्रेन छोड़ना नहीं चाहेगा। मगर देखते हैं यही चीज़ जो है, यही चीज़ का जो है आंसर तभी मिलेगा जबकि दोनों टेबल पे बैठ के सीज फायर डिस्कशंस करें, सीज फायर इफेक्टिव हो और उसके बाद एक डिसीजन में आया जाए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो रूस के साथ शांति की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में जुटे हैं। पोलैंड नाटो का मेंबर है और इसकी सीमा बेलारूस से लगती है। बेलारूस में रूस के सैन्य बेस हैं, तो जाहिर है कि पोलैंड के जरिए नाटो या फिर यूं कहें कि अमेरिका रूस की घेराबंदी करने में जुटा है। पोलैंड में कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल की तैनाती की गई है। साथ ही लोअर टियर एयर और मिसाइल डिफेंस सेंसर की भी तैनाती पोलैंड में हो गई है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पहले ही पैट्रियट डिफेंस तैनात कर रखा है। जाहिर है कि इससे पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। पुतिन का गुस्सा पोलैंड पर कम, अमेरिका पर ज्यादा है। सवाल यही कि फिर कैसे पुतिन ट्रंप की बात मानेंगे और कैसे रूस यूक्रेन जंग खत्म होगी। बड़ा सवाल यह भी है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा छोड़कर ट्रंप ने नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया है। कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको, ये वो कुछ नाम हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शामिल कराने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनके इन बयानों ने दुनिया भर में कई चर्चाओं को जन्म दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर ग्रीनलैंड को लेकर है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर 60,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड पर दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की नजरें क्यों हैं? ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? क्या मामला सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही सिमटा हुआ है या फिर कहानी कुछ और है? आसान भाषा में समझें तो ग्रीनलैंड आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागरों के बीच बसा एक द्वीप है। फिलहाल ये डेनमार्क के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है और इसका करीब 80% क्षेत्र बर्फ से ढका है। आबादी भी महज 60,000 की है। बुनियादी जरूरतों के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। दरअसल कुछ जानकारों का मानना है कि मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड के बहाने अमेरिका पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर अपना दखल बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस रेस में अकेला अमेरिका नहीं है, उसका टकराव रूस से यहाँ होगा। चीन भी ग्रीनलैंड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लिहाजा ग्रीनलैंड वो फ्लैश पॉइंट है जिसकी चिंगारी से महायुद्ध हो सकता है। आर्कटिक पर किसका कितना दावा है, आइए ये भी समझ लेते हैं। अमेरिका का आर्कटिक पर 10% का दावा है, रूस का 50%, कनाडा का 25%, डेनमार्क 20% और नॉर्वे आर्कटिक के 5% हिस्से पर दावा करता है। मतलब कि आर्कटिक पर सबके हित छिपे हैं, लिहाजा ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बयान और उनकी मंशा महाजंग को दावत दे सकती है। ग्रीनलैंड को लेकर मैक्रों भी ट्रंप की नीतियों से खफा हैं। कहा तो ये जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने आर्कटिक और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की पॉलिसी पर संदेह जताया है। इसके साथ ही नाटो से आर्कटिक की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार करने की सलाह ली है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो दुनिया में जितने मोर्चे खुले हैं ट्रंप उसे खत्म कराने का दम भरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद जंग का मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में शांति की स्थापना की बात केवल ख्याली पुलाव है।
ऐसा जानकार भी मान रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।